बेपर्दगी के नुकसानात, इसके हवाले से क्या फरमाएंगे, हमारा दीन क्या कहता है? सैफ साहब, मैं जब इन चीज़ों पे आज के इस दौर में गौर करता हूँ, आप यकीन जानिए दिल में इतने ज़ख्म हैं अल्लाह कि बयान से बाहर है। बेपर्दगी के जो नुकसानात हैं, अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं जी तो मैं गिनवा नहीं सकता, इस कदर तवील लिस्ट है बेपर्दगी के नुकसानात की। बेशक। और मैंने अपनी इस मुख्तसर सी उम्र में बेपर्दगी की वजह से जो नुकसानात होते हुए देखे हैं, अल्लाह, अगर मैं उनको बयान करना शुरू करूं तो यकीन कीजिए एक तवील लिस्ट है। जी मैं एक रिवायत अर्ज करता हूँ बिस्मिल्लाह कि बेपर्दगी के जो नुकसानात हैं, मौला कायनात शेर खुदा ताजदार हालता मुश्किल कुशा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, सुभान अल्लाह, आपका कातिल बदबख्त हाफिज़ कुरान था अल्लाह और तहज्जुद गुजार था। अच्छा, शायद कि ये सुनने वालों के लिए अनोखी बात होगी, क्योंकि रूटीन में ये बयान नहीं की जाती। बिल्कुल ऐसे। इब्ने मुलजम जो है जी हाफिज़ कुरान था मुकम्मल, ठीक है, और तहज्जुद गुजार था। हुआ ये कि एक दिन कूफे की गली से गुजर रहा था और एक गली के कोने में दरवाजे के अंदर एक औरत खुद को बना संवार कर खड़ी हुई थी किसी इंतज़ार में। जब ये गुजरा ना वहाँ से जी तो इसकी नज़र पड़ी उस पर। ये बद नज़री की मैं बात कर रहा हूँ। जब इसकी नज़र पड़ी ना तो देखते ही दिल दे बैठा, उसके करीब गया और उसको कहा कि मैं तुम्हारा कुर्ब चाहता हूँ। अब उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें इनकार नहीं करती, लेकिन तरीक़ाकार ये होगा कि मैं तुमसे निकाह करूँगी, ठीक है, शरी निकाह करूँगी, लेकिन उसके लिए जो हक महर है अगर तू अदा कर सकता है तो फिर मेरी तरफ आना। उसने कहा तो जो कहेगी मैं हक महर अदा करूँगा। तो उस बदबख्त औरत ने कहा कि मुझे हक महर में मौला कायनात का सर चाहिए। इब्ने मुलजम ने अपनी उस एक नजर को पूरा करने के लिए, बद नजरी के लिए वजह से उसने और औरत की ऑफर को कबूल किया और उसने कहा कि चूंकि मेरी नजर तुम पे पड़ी, मेरा दिल खराब हुआ, मैं तुम्हें दिल दे बैठा हूं, अब मैंने तुम्हें हासिल करना है, चाहे इसके लिए मुझे अपने हाथ खूने अली से रंगीन क्यों ना करने पड़े। मिसालें तो बेशुमार हैं। मैं वो बात कर रहा हूं जिसका जवाब कोई नहीं है। इब्ने मुलजम की एक पड़ी हुई बुरी नजर मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का बायस बनी, और सब बेपर्दगी की वजह से है। ये बेपर्दगी की वजह से। अब इसका मैं दूसरा रुख आपको दिखाऊं जी। मैदान उहद है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा शहीद हुए। ये तो बद नजरी थी ना, बेपर्दगी थी। आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए जी। एक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबियां हैं उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इनका नौजवान बेटा जंग उहद में शहीद हुआ। जब मदीने खबर पहुंची ना कि आपका बेटा भी शहीद हुआ, आप तशरीफ लाई मैदान उहद के अंदर और वहां अपने बेटे के लाशे को तलाश करने लगी। और तलाश करते हुए एक आदमी ने जब देखा ना उम्मे खल्लाद है और जंग के दौरान अपने बेटे के लाशे को तलाश कर रही है, सर से लेकर पांव तक पर्दे में लिपटी हुई है। अल्लाह अल्लाह, बेटा शहीद हुआ है जी। टेढ़ी कमर का सहारा दुनिया से चला गया है, बिल्कुल, और उसको उठाने के लिए आई है, लेकिन मुकम्मल पर्दे में आई है। तो एक बंदे ने आवाज लगाई, उम्मे खल्लाद बेटे को तलाश करने आई हो और इस कदर पर्दे में आई हो। अल्लाह। जो उम्मे खल्लाद का जवाब था वो आज की आपकी इस बज़्म सैफ में मैं अपनी इस्लामी बहनों को वो पैगाम देना चाहता हूँ। उम्मे खल्लाद ने फरमाया, मैंने बेटा खोया है, मैंने हया नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। फरमाया मैंने बेटा खोया है, मैंने अपना हया नहीं खोया। जब ये बात सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी ना, हुजूर ने फरमाया सहाबा सुन लो, बाकी शहीदों के लिए एक सवाब है, उम्मे खल्लाद के लिए आज अल्लाह ने डबल सवाब रखा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है।